जिला प्रशासन कार के जो चालक थे उसने हमारे चालक और परिचालक पर थार गाड़ी आई, वो गंदे इशारे करे थे, कभी साइड दबा रहे थे पब्लिक। उन्होंने तो शराब के नशे के अंदर थे, पैसे का नशा है कुछ। मैं महावीर सिंह, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का डिपो प्रधान। 6 तारीख को सुबह 4:20 पर सोनीपत डिपो से जयपुर के लिए बस जा रही थी। उसमें किलोमीटर बस की स्कीम थी, उसमें परिचालक हमारा था और उसी में एक हमारा चालक जो दिल्ली डिपो में कार्यरत था जगबीर सिंह बैठकर जा रहा था कि कुंडली बॉर्डर के से थोड़ा पहले एक थार नाम की कार में 2 युवक और युवतियाँ, मतलब कि उन्होंने हमारी बस के आगे पीछे उस कार को उड़ाया। वो गलत इशारे और उनको शराब के नशे में इतने ज़्यादा दूध थे, जो सुबह का जो टाइम है 4:30 बजे के आसपास का, मतलब कि फिर सवारियों ने भी कहा भाई हमें जयपुर जाना है। साइड में लगाकर उनको कहने की कोशिश की भाई आप साइड में लगा दें क्योंकि बस को जयपुर जाना, उनका समय बर्बाद हो रहा है। उसको कहने लगे तो उन युवतियों ने अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया और उस थार कार के जो चालक थे उसने हमारे चालक और परिचालक पर कार को चढ़ा दिया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई और परिचालक इस टाइम जो हॉस्पिटल में अपना उपचार के लिए विचाराधीन है। मतलब कि देखिए 6 तारीख की जो घटना सुबह की है और सोनीपत एसपी और डीसी ने आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम उन लोग जो हत्यारे हैं उनको पकड़ लेंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है चालक का? जगबीर सिंह चालक सोनीपत का रहने वाला है और दिल्ली डिपो के अंदर ड्यूटी करता था, कार्यरत है। और इसी के विरोध में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उन्होंने 8 तारीख से ही सरकार को ये चेताने के लिए कि आप जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार के सदस्य को एक नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजा और जो परिचालक घायल है उसका उपचार के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। इसलिए हम नैतिकता के तौर पर पूरा प्रदेश का जो रोडवेज का कर्मचारी उस जो परिवार के ऊपर इतनी बड़ी दुखद घटना घट गई है, मतलब कि इतना बड़ा जोखिम उस परिवार के ऊपर आज टूट पड़ा है, उसी के लिए हम लोग एक नैतिक समर्थन हमारी जो जिम्मेवारी है, क्योंकि वो हमारे परिवार का अभिन्न अंग है, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए। और हम तो प्रदेश आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से भी अपील करना चाहेंगे। देखिए सड़क पर किस तरह से ये मतलब कि बेहूदी की हरकतें सुबह हो रही है, इस तरह से अगर समाज में कि क्या संदेश जाएगा कि जो कर्मचारी जो सरकार का नुमाइंदा होता है उसके लिए काम करता है, सरकार का अभिन्न अंग होता है, अगर इसी तरह सड़क पर उनके सरेआम जीटी रोड पर उसको रौंद कर मार दिया जाता है और प्रशासन उन दोषियों को भी पकड़ने में नाकाम है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि उन दोषियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उस परिवार को न्याय दिलवाया जाए। बसें बंद है कैसे क्या? पूरे प्रदेश के लिए साझा मोर्चा के आने पर हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आधार पर पूरे प्रदेश का आज चक्का जाम है। जब तक प्रशासन या केंद्रीय परिषद का कोई यहाँ नहीं आता, ये इस तरह से चलता रहेगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 प्रदेश संगठन सचिव। हमारा साथी जगबीर जो सोनीपत से 4:20 बस सुबह जयपुर के लिए चलती है उसमें बैठा था और एक थार गाड़ी आई, वो गंदे इशारे करे थे, कभी साइड दबा रहे थे, पब्लिक सवारियों को भी परेशान कर रहे थे और बस चालक को भी। उन्होंने उसको साइड में लगा के गाड़ी आगे अड़ा दी थार और वो परिचालक हमारा जगबीर साथी वो उनको समझाने के लिए नीचे उतर गया, भैया आप क्यों परेशान कर रहे हो पब्लिक को और क्यों इस ड्राइवर को परेशान कर रहे हो। उन्होंने तो शराब के नशे के अंदर थे, पैसे का नशा है कुछ, मान लो राजनीतिक नशा भी हो सकता है उनके अंदर। उन्होंने हमारे चालक और परिचालक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। कितने युवक सवार थे थार गाड़ी में? उसके अंदर 2 युवतियाँ और 2 युवक थे, 4। कहाँ की ये घटना है? किस जगह? ये कुंडली बॉर्डर की घटना है। कुंडली बॉर्डर की? हाँ जी। और जो आपका ड्राइवर शहीद हुआ है उसकी कितनी आयु है? उसकी आयु 42-43 साल है और उसका लड़का भी, छोटा लड़का सदमे में चला गया और वो भी कल परमपिता परमात्मा को प्यारा हो गया। कितने परिवार में और मेंबर क्या मेंबर है उनके परिवार में? 2 लड़के थे, एक परमात्मा को प्यारा, एक लड़का बचा है। तो
तो अब क्या मांग है आपकी सरकार? हमारी मांग है हमारे कर्मचारी उस परिवार को न्याय मिले। जब तक हत्यारों को गिरफ्तारी नहीं होगी, और आज हमारी डीजी साहब के साथ भी 11 बजे के मीटिंग का समय रखा है, अगर वहाँ से कुछ गिरफ्तारी की बात आश्वासन पक्का मिलता है, या उस परिवार को संवेदना मिलती है, या एक परिवार को नौकरी मिलती है, वैसे तो जान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस परिवार का भी तो कुछ सहारा मिले। हमारी मांग है, हमारे परिवार, हमारा साथी गया है, हमारे परिवार का ही मेंबर था, उसको न्याय मिले। और थार चालक था जो मौके से फरार हो गया या गाड़ी लेके ही फरार हो गए 4 के 4। कोई इसका नंबर वगैरह नोट किया? नंबर सीसीटीवी कैमरों में सही नहीं आ रहा, पुलिस बता रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 6 तारीख सुबह 4-5 बजे की घटना है, और देखो आज 48-50-60 घंटे निकल गए हैं, और वहाँ सोनीपत प्रशासन ने हमारे को समय दिया था, भाई हम 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लेंगे। हम संतुष्ट है, चलो भाई अरेस्ट करो, हम कोई हड़ताल नहीं करने का मकसद नहीं हमारा इस पब्लिक को हम दुखी करें, ये पब्लिक भी तो हमारी है। तो अब कब तक का आपका चक्का जाम रहेगा ये? अब डीजी साहब से 11 बजे मीटिंग है, उसके बाद जो निकलता है, अगर सही दिशा में सरकार का जो मंत्री कार्रवाई कराएंगे या प्रशासन कार्रवाई करे, तो हम हड़ताल को पूर्ण रूप से खोल देंगे। अन्यथा हमारे को न्याय ना मिला तो हमारे को इसको अनिश्चितकाल में बदलना पड़ सकता है।